जब जोरों की भूख सताए और समझ नहीं आए कि क्या खाया जाए, तो झटपट से बनाए ये इंस्टेंट और टेस्टी नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे ना बहुत ही कम तेल मसाले के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि इसमें ना ही इनो लगेगा, ना दही, ना सोडा। बिना इनो दही सोडा का बहुत ही चटपटा ये रेसिपी बनकर तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप गेहूँ का आटा और 1 कप चावल का आटा लेंगे। अगर इससे आप ग्लूटेन फ्री बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे गेहूँ का आटा स्किप करके चावल का आटा ही रखिएगा और इस जगह पे थोड़ा बेसन मिला दीजिएगा। तो इससे भी बहुत अच्छा नाश्ता बनकर तैयार होगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बट मैं यहाँ पे ना गेहूँ के आटे के साथ ही बना रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसे गाढ़ा घोल तैयार कीजिएगा। पहले एक बार में ज़्यादा पानी डालिएगा तो लम्प्स बन जाएगा, मिलाने में भी दिक्कत होगा। तो इसलिए धीरे-धीरे पानी डालिएगा थोड़ा-थोड़ा, तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। गर्मी के मौसम में अगर आपको फ्राई खाने का जी नहीं हो रहा है, ज़्यादा तेल मसाले भी खाने का मन नहीं हो रहा है, तो ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही कम तेल मसालों के साथ बनकर तैयार हो जाएगा और चटपटा उतना ही रहेगा, बिना मसाले का भी बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इसे आप लोग ज़रूर अपने घर पे बनाकर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और इस तरह से गाढ़ा-सा बैटर हमें तैयार कर लेना है और लगातार चलाते हुए मिक्स कीजिएगा, ताकि इसमें कहीं से भी कोई भी लम्प्स ना रहे। अगर लम्प्स रहा तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। ये देखिए कितना परफेक्ट बनकर तैयार है, बिल्कुल ना पतला हुआ है, ना गाढ़ा हुआ है। अब इसे ना ढक करके 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ साइड में हम एक तड़का पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे 2 चुटकी के करीब में हींग डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा और हींग अच्छे से चटकने लगे, तो यहाँ पे 3 से 4 लहसुन की कलियों को ग्रेट करके डाल देंगे। यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए तो उसे भी ग्रेट करके डाल देंगे। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तड़का की वजह से ना नाश्ते का स्वाद बिल्कुल दोगुना हो जाता है। और यहाँ पे ना 6 से 7 करी पत्ता को तोड़ करके डाल देंगे। इसमें करी पत्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप लोग ज़रूर डालिएगा। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके तो अब यहाँ पे हम तिल डालेंगे। तो ध्यान रखिएगा तिल डालते वक़्त गैस का फ्लेम ऑफ होना चाहिए, वरना तिल जल भी जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए बहुत अच्छा से सब कुछ तड़का लग गया है। अब इसे हम जो घोल तैयार करके रखे थे आटा का, उसमें डाल देंगे। ये देखिए रेस्ट होते हुए भी इसे 2 मिनट हो गया है। अब ये जो तड़का बना कर रखे थे, उस तड़का को हम इस घोल में डाल देंगे। इस तड़का की वजह से बहुत ही अलग-सा फ्लेवर आएगा, तो इसे ज़रूर डालिएगा आप लोग। बहुत ही नया रेसिपी है ये। इस रेसिपी को बहुत आप लोग ट्राई कीजिएगा। ना ही इसमें मैंने दही का यूज़ किया है, ना इनो, ना सोडा। अगर आप यहाँ दही डालना चाहते हैं, तो 2 चम्मच के करीब दही ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसे आज बिना दही, बिना इनो, बिना सोडा का बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए तड़का घोल में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मसाले में मैंने यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे एक हरी मिर्च को कट करके डाल सकते हैं, बट मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। आधा चम्मच के करीब में मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आधे नींबू के रस को निचोड़ करके डाल देंगे। यहाँ पे हम धनिया पत्ता डालेंगे, एक प्याज को बारीक कट करके डाल देंगे और एक शिमला मिर्च को भी बारीक कट के डाल देंगे। अगर आप यहाँ पर ना कोई और भी सब्जी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और इस सब चीज़ों को ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते का सबसे ख़ास बात पता है आपको क्या है? कि आप चाहें ना तो अभी जितना पर मैंने घोल बनाया है, इतना घोल बना कर के आप फ्रिज में डाल दीजिए, बस नमक स्किप कर दीजिएगा और अब आपको जब भी खाना हो झटपट से बनाकर खा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा नमक डालने के बाद इसे आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं, पानी डालने के बाद बस इतना गाढ़ा घोल रहेगा, उसके बाद आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पानी डाल कर के इसे पतला करेंगे। और ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। एकदम पतला सा बैटर होना चाहिए, जितना पतला आपका ये घोल रहेगा उतना ही अच्छा ये
नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो ये 1 कप पानी मुझे लग गया था इस पतला करने में। लगभग इस आटे को लगाने में हमें 3 कप पानी का ज़रूरत पड़ा है और ये देखिए परफेक्ट घोल बनकर तैयार है। अब इधर एक पैन लेंगे या फिर आप तावा ले लीजिए नॉन स्टिक और इस पर अच्छे से धुआंधार वाला गर्म होना चाहिए पैन और तेल को इस तरह से ग्रीस कर देंगे। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। ध्यान रखिएगा पहले हाई किए हैं, बिल्कुल धुआं जब उठने लगे तो तेल लगाएंगे, उसके बाद फिर गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है आपको। और ये देखिए थोड़ा-थोड़ा बैटर डालकर चारों तरफ से हम गिराएंगे और ये एकदम पतला है ना तो गैस का फ्लेम हाई रहेगा और गरम तावा रहेगा तभी जाके अच्छे से सेट होगा। यहाँ पर जब डाल दीजिएगा बैटर को तो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर दीजिएगा। लगभग इस एक नाश्ते को बनकर तैयार होने में ना 1.5 से 2 मिनट का वक्त लग जाएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है। इसे जितना आराम से सेकिएगा उतना ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अगर आपको ना मेरी तरह क्रिस्पी खाना हो तो थोड़ा-सा समय लगेगा। अगर आपको सॉफ्ट खाना है तो आप ना इतना पे ही पलट दीजिएगा। तो मुझे ना क्रिस्पी खाना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा क्रिस्पी ही बनाऊँगी। बिल्कुल जो हम लोग डोसा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे सेकेंगे। एक साइड से अच्छे से सिक चुका है, अब इसे हम पलट देंगे। तो जब एक साइड से सिक जाए तभी इसे आप पलटिएगा और ये देखिए कितना बढ़िया से इसके ऊपर कलर आया है। बिल्कुल क्रिस्पी-क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। और इसे ना दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। ऐसे तो ये कच्चा नहीं रहेगा, फिर भी इसे अच्छे से दोनों साइड से सेक लीजिएगा। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बनकर तैयार है। अगर आपको ना जस्ट खाना हो, गरमा-गर्म खाना है तो बहुत क्रिस्पी रहेगा और थोड़ा-सा देर कीजिएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। बट सॉफ्ट होने के बावजूद भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और ये देखिए मैंने इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। अब इसे हम फोल्ड करके निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा एक नाश्ता बनकर तैयार है। सेम उसी पैन में फिर से हम तेल लगाएंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे और धुआंधार वाला जब गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम लो करेंगे और यहाँ पे हम बैटर को अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पर चारों तरफ थोड़ा-थोड़ा गिराते हुए फैला दीजिएगा और ये देखिए कितना परफेक्ट सा जाली आ रहा है इसके ऊपर। इसी तरह से आपको सारे नाश्ते को तैयार करना है। यह ध्यान रखना है कि एक ही जगह आप बैटर ना गिराएं वरना मोटा हो जाएगा, फिर ये जाली नहीं आ पाएंगे। और एक तरफ से जब अच्छे से सिक जाए, 1 मिनट हो जाए उसके बाद इसे पलट देंगे। अगर आप बीच में पलटिएगा तो ये टूट भी सकता है। और इसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। सेम तरीके से ना आपको सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है।